दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी ने जो शोहरत पाकिस्तान और इंडिया में हासिल की है, इसकी मिसाल शायद ही आज तक कहीं मिली हो। यह ड्रामा तुर्कियों की तारीख के सबसे बड़े जंगजू अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी पे बनाया गया है। इस ड्रामा में अर्तुगरुल गाजी और उसके साथी तलवारों और खंजरों के साथ दुश्मनों के सर कलम करते रहे, मगर अक्सर मौके की मुनासबत से तीरों का इस्तेमाल भी किया रहता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल गाजी के 9 ऐसे माहिर तरीन तीर अंदाजों के बारे में बताएंगे जिनका तीर हमेशा निशाने पे जा लगता था। मगर इन तीर अंदाजों के बारे में जानने से पहले 8 आतिशज। दोस्तों, आतिशज एक मशहूर तरीन सल्जोक कमांडर था। जब अर्तुगरुल गाजी सिमको की कैद में आ जाते हैं तो आतिशज अर्तुगरुल गाजी को बचा लेता है और बाद में ये गाजी का खास जासूस बन गया। कमांडर आरस के दौर में ये कराची सार किले में जासूसी करना शुरू हो गया। एक दफा तो कमांडर टाइटन अपने आदमियों के साथ आ रहा था तो जंगल में आतिशज घात लगाए बैठा था और जैसे ही टाइटन के आदमी पड़ाव डालते हैं तो आतिशज तीरों की बरसात कर देता है। क्योंकि तीर अंदाजी में माहिर अर्तुगरुल गाजी का सिपाही आतिशज का तीर जब भी कमान से निकलता तो एक आधे दुश्मन को जरूर मौत के घाट उतार देता। मगर अर्तुगरुल गाजी के इस जांबाज जासूस को कमांडर आरस और टाइटन मिलके शहीद कर देते हैं। नंबर 7, अब्दुर्रहमान। दोस्तों, अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल गाजी के बाबा सुलेमान शाह के खास सिपाही थे। जब सुलेमान शाह की मौत वाक़या हो गई तो अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल गाजी के खास सिपाही बन गए और अर्तुगरुल गाजी के लिए हमेशा अपनी जान तक लुटाने के लिए तैयार रहते थे। जब आलिया खातून हलीमा सुल्तान की गर्दन पर तलवार रखती है तो आलिया खातून के कहने पर हाइमा अम्मा अब्दुर्रहमान को जाने का हुक्म देती है। लेकिन जब आलिया खातून अपनी तलवार हवा में उठाकर हलीमा सुल्तान को शहीद करने लगती हैं, तो अचानक अब्दुर्रहमान गाजी की कमान से एक तीर निकला और आलिया खातून को अपना शिकार बना गया। इसके अलावा भी कई जगहों पर अब्दुर्रहमान गाजी के तीर दुश्मनों की चालें नाकाम बनाते रहे, जिससे ये जाहिर होता है कि अब्दुर्रहमान गाजी यकीनन एक मायानाज तीर अंदाज थे। नंबर 6, रोशान। दोस्तों, रोशान अर्तुगरुल गाजी का खास दोस्त और बेहतरीन सिपाही था। इसने अर्तुगरुल गाजी के साथ बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया था और हमेशा डटकर दुश्मनों का मुकाबला करता रहा। रोशान तलवार चलाने के साथ साथ एक माहिर तीर अंदाज भी थे। जब शहाबुद्दीन को झूठे इल्जामात की बना पर फांसी दी जा रही थी तो अर्तुगरुल गाजी शहाबुद्दीन को वहां से जिंदा बचाकर इस फांसी से निजात दिलाना चाहते थे। इस काम के लिए अर्तुगरुल गाजी ने बामसे को आगे की तरफ भेजा, जबकि रोशान को पीछे से तीर चलाने की हिदायत की। इस हुक्म की तामील करते हुए रोशान ने तीर चलाया और कुल्हाड़े वाले की गर्दन से आर पार कर दिया। इसके बाद रोशान इस महल के तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने तीरों का निशाना बना के खत्म कर देते हैं और इस तरह शहाबुद्दीन को वहां से रिहा करवा लिया गया। इस बात में कोई शक नहीं कि शहाबुद्दीन रोशान की बेहतरीन तीर अंदाजी की वजह से जिंदा बच जाते हैं, वगरना दुश्मन तो शहाबुद्दीन का सर गर्दन से जुदा कर चुके होते। नंबर 5, आलियार। दोस्तों, आलियार एक ऐसा बहादुर इंसान था जो हक और इंसाफ की खातिर अपने बाबा जान और अपने भाई ओराल से लड़े थे। जब अर्तुगरुल गाजी कराची सार किले में गवर्नर से मुलाकात करने के लिए गए तो वहाँ पे अर्तुगरुल गाजी पर कत्ल के इल्जाम लगा दिए जाते हैं। तो अर्तुगरुल गाजी ने गवर्नर को बेटी वापस दिलाने का वादा किया और साथ ही अपने आप को गवर्नर के हवाले करके तुर्गत को हुक्म देता है कि गवर्नर की बेटी को ढूंढ के लाया जाए। दोस्तों, जब तुर्गत गवर्नर की बेटी को किले में लाने की कोशिश करते हैं तो कमांडर वेसिलस के आदमी तुर्गत और गवर्नर की बेटी पर अटैक कर देते हैं। तो इस मौके पर आलियार बे नकाब पोशी की हालत में हाजिर हो गए और बेहतरीन तीर अंदाजी का मुजाहिरा करते हुए तुर्गत और गवर्नर की बेटी को जिंदा बचा लिया।
नंबर 4, उस्मान गाजी। दोस्तों, उस्मान गाजी अर्तुगरुल गाजी का छोटा बेटा था और ये अर्तुगरुल गाजी का वो बेटा है जिसने सल्तनते उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। उस्मान गाजी एक होशियार, निडर और बहादुर सिपाही होने के साथ साथ एक माहिर तीर अंदाज भी थे। उस्मान गाजी बचपन से ही अपने तीरों की मदद से दुश्मनों का सफाया करना शुरू हो जाते हैं। उस्मान गाजी अपनी इस बेहतरीन तीर अंदाजी की वजह से जब भी शिकार पे जाता तो कभी भी खाली हाथ वापस ना लौटता था, बल्कि हर दफा इसका तीर शिकार करने में कामयाब हो जाता था। नंबर 3, आइकज खातून। दोस्तों, दिली दैमीर की बेटी और तुर्गत की प्यारी बीवी आइकज खातून तीर अंदाजी में काई कबीले की सब खवातीन से आगे थी। इनका हर तीर हमेशा निशाने पर जा लगता था। आइकज खातून की तीर अंदाजी के चर्चे इस कदर दूर दूर तक फैले हुए थे कि कबीले की खवातीन के साथ साथ दूसरे कबीले की खवातीन भी आइकज से तीर अंदाजी सीखने के लिए काई कबीले में आया करती थी। आइकज खातून की जिंदगी में कोई भी जंग ऐसी ना थी जिसमें आइकज खातून ने बसाते खुद हिस्सा ना लिया हो। बेशक आइकज खातून भी अपने बाबा दिली दैमीर और अपने खामद तुर्गत की तरह दलेर और बहादुर थी। नंबर 2, इलबिलगाय खातून। दोस्तों, मुसलमानों का एक खतरनाक दुश्मन गद्दार बैबोलात की बहन इलबिलगाय खातून भी तीर अंदाजी में महारत रखती थी। कबीलों से टैक्स वसूल करने का काम इनके जिम्मे था और यूं ही चलते चलते इलबिलगाय खातून को अर्तुगरुल गाजी से प्यार भी हो जाता है। फिर शादी के बाद इलबिलगाय खातून के तीर अर्तुगरुल गाजी के दुश्मनों पे बरसाए जाने लगे। तलवारों के साथ दुश्मनों की गर्दनें उड़ाना तो इलबिलगाय खातून अच्छी तरह जानती थी, मगर तीर अंदाजी में भी इनका कोई जवाब नहीं था। एक बार तो इलबिलगाय खातून खुद भी एक तीर का निशाना बन गई और शदीद जख्मी हो जाती हैं। ताहम अर्तुगरुल गाजी की बीवी इलबिलगाय खातून का फेंका गया हर तीर हमेशा निशाने पे जा लगता था। नंबर 1, अर्तुगरुल गाजी। दोस्तों, जिसने भी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी देखा वो अर्तुगरुल का दीवाना हो गया, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी की तलवार और दिमाग जिस तरह से तेज था, इसी तरह इनके तीर का निशाना भी बहुत परफेक्ट था। ये हमेशा तलवारों की मदद से दुश्मनों की गर्दनें उड़ाते रहे और तीरों की मदद से दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना इनका सबसे बड़ा अज़्म था। अर्तुगरुल गाजी एक बेहतरीन शिकारी और तीर अंदाज थे। इसी तीर अंदाजी की मदद से अर्तुगरुल गाजी ने बामसे और उसके बेटे को आलनचक और कमांडर दरागूस के जाल से बचा लिया। इनका तीर हमेशा निशाने पर जा लगता और दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करने का काम कर देता। अर्तुगरुल गाजी जैसा तीर अंदाज पूरे ड्रामा सीरियल में नहीं था। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले 9 ऐसे माहिर तरीन तीर अंदाज जिनका तीर हमेशा एक आधे दुश्मन की सांसें हमेशा के लिए खत्म कर देता। तो इन सब में से कौन सा तीर अंदाज आपका सबसे